हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का विज्ञान का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले दोस्तों। और ये जो सैम्पल पेपर दोस्तों हमें हिंदी मीडियम में करने वाले, क्योंकि सीबीएसई जो है जो सैम्पल पेपर जारी किया गया था उसके द्वारा वो इंग्लिश मीडियम में ही जारी किया था। ऐसे में हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लगातार मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रही थी कि सर सैम्पल पेपर हिंदी में एक बार आप करा दीजिए। तो दोस्तों द पॉलिटिकल मास्टर आप सभी के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। तो आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th विज्ञान का हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सैम्पल पेपर आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा, एक छोटी सी दोस्तों गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया तो हमारे चैनल के द्वारा जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सैम्पल पेपर दोस्तों आप देख सकते हैं कि समय 2 घंटे का है और सामान्य निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं और 15 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न दोस्तों अनिवार्य करना है आपको। खंड आ में 2 अंकों के 7 प्रश्न है, खंड बा में 3 अंकों के 6 प्रश्न है और खंड सा में 2 केस आधारित प्रश्न है जिनमें से प्रत्येक के 4 अंक हैं। और कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और एक छात्र को ऐसे प्रश्नों में से केवल एक विकल्प का प्रयास करना होता है। तो ये कुछ निर्देश है जिसका आपको पालन करना है दोस्तों परीक्षा में उत्तर लिखने से पहले। तो चलिए दोस्तों यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। इसका सोल्यूशन दोस्तों है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के PDF में, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप हमें डायरेक्ट द पॉलिटिकल मास्टर से दोस्तों टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नीचे दिया गया आरेख एक कार्बन यौगिक की संरचना को दर्शाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नीचे दिया गया आरेख एक कार्बन यौगिक की संरचना को दर्शाता है। इस अणु में इलेक्ट्रॉनों में कितने आबद्ध हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है BC4+ का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ऐसा PB4 के साथ नहीं है जबकि दोनों एक ही समूह से संबंधित, ऐसा क्यों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि आवर्त सारणी के निम्नलिखित खंड पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ आवर्त सारणी दोस्तों खंड दिया गया है, A, B और C, D को पहचानिए। तो यहाँ पर आपको A में क्या आएगा, B में क्या आएगा, C में क्या आएगा, D में क्या आएगा आपको लिखना है दोस्तों। अथवा निम्नलिखित को उनके सापेक्ष आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह उपस्थित हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और दोस्तों अथवा में क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है दिया आरेख दर्शाता है कि P और Q परस्पर संयोजन कर R बनाते हैं। यह R फिर STU और V उत्पन्न करता है। यह P, Q, R और S क्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, नीचे दिए गए आरेख का कौन सा भाग उन स्थितियों को प्रदर्शित करता है जो एक बीज के अंकुरित होने पर एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए आवश्यक हैं। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 205 पूछा गया है, एक नीले रंग के फूल के पौधों को BB द्वारा निरूपित किया जाता है जो कि सफ़ेद रंग के फूल वाले पौधे के साथ संकर होता है, जिसे BB द्वारा दर्शाया जाता है। उन फूलों के रंग का उल्लेख कीजिए जिनकी आप उनके F2 पीढ़ी के पौधों में अपेक्षा करते हैं। F1 पीढ़ी पौधों को स्वपरागृत करने पर या कराने पर F2 पीढ़ी में सफ़ेद फूल वाले पौधों का प्रतिशत कितना होना चाहिए। क्लियर। इसी प्रकार से क्वेश्चन 6, एक तांबे का तार चुंबक के ध्रुवों के बीच है। तार में विद्युत धारा को विपरीत दिशा में किया जा सकता है। चुंबक के ध्रुव को भी बदला जा सकता है। बल दिखाई गई 4 दिशाओं में से कितनी दिशाओं में तार पर कार्य कर सकता है। अथवा एक सीधे विद्युत धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा आप कैसे ज्ञात करेंगे, समझाइए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित आरेख एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर 200 क्वेश्चन दिया गया। अथवा दिया गया है कि समताप मंडल में ओजोन में कमी का मुख्य कारण कुछ रसायनों का वायु में उपस्थित होना है। ऐसे किसी रसायन का नाम बताइए। वैज्ञानिक क्यों सोचते हैं कि भूतकाल में प्रकृति द्वारा जलवायु में उतार चढ़ाव की तुलना में मानव प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जलवायु में उतार चढ़ाव ज़्यादा और जंतुओं के अधिक हानिकारक होगी। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया खंड यानी सेक्शन B में, एक तत्व X हाइड्रोजन से संयोग करके यौगिक XH3 बनाता है। तत्व X को आवर्त सारणी के दाईं ओर रखा गया है। बताइए वह धातु या अधातु। इसके संयोजकों इलेक्ट्रॉनिक संख्या
यह कौन सा तत्व है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, कार्बनिक यौगिकों की समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। एल्कीन की श्रेणी में प्रथम सदस्य का नाम तथा सूत्र लिखिए। अथवा में क्या पूछा गया है, समावयव क्या होते हैं, ब्यूटेन C4H10 के 2 समावयव की संरचना बनाइए। एल्केन श्रेणी के प्रथम 3 सदस्यों के समावयव क्यों नहीं हो सकते। इसी प्रकार से एक उदाहरण की सहायता से निम्नलिखित कथन की पुष्टि कीजिए। एक गुण आनुवांशिक हो सकता है लेकिन वक्तव्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, नवजात बच्चे का लिंग संयोग की बात है और उसके लिए माता पिता में से किसी को भी जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। नवजात शिशु के लिंग निर्धारण को दर्शाने वाले प्रवाह आरेख की सहायता से इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, यहाँ पर है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, ओम का नियम, प्रतिरोधकता और विद्युत धारा। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, 2C आवेश को 118 वोल्ट के एक बिंदु से 128 के V के एक बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। अथवा किसी तार को मोड़ने से उसके विद्युत प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझाइए। 2 असमान प्रतिरोध पार्श्व क्रम संयोजन में जुड़े हैं, दोनों के बीच विभवांतर के बारे में आप क्या कहेंगे। एक छात्र का प्रयोग कर नाइक्रोम तार A और B जिनका प्रतिरोध क्रम से RA और RB है का 4 ग्राफ अंकित करता है, VI ग्राफ अंकित करता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 कारण बताइए। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा का होता है। ट्रेन में चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों को बदलने की प्राथमिकता दी जाती है। हानिकारक रसायनों की सांद्रता मानवों में अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि मेंडेलियन क्रॉस की F2 पीढ़ी के परिणामों के संबंध में दी गई तालिका देखिए। यहाँ कुछ तालिका दिखाई गई हैं। यहाँ पर पीढ़ी संबंधी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, हमें पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों इस सैम्पल पेपर टोटल 15 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपको PDF में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसे हम एक छोटी सी वीडियो बनाकर भी आप सभी के सामने प्रस्तुत कर देंगे, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।